नमस्कार दोस्तों, मैं नमः शिवम और आप देख रहे हैं एमएलटी गुरु। आज हम हिस्टोपैथोलॉजी चालू करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में हम हिस्टोपैथ का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। इसका हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहले से उपलब्ध है, आप जाके डाउनलोड करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, जो मुझे सच में मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो चालू करते हैं हम हिस्टोपैथ का सम बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है सिंपली कि हिस्टोपैथोलॉजी होता क्या है, ठीक है। उससे पहले देखेंगे हिस्टोलॉजी क्या होता है। देखिए, सिंपली बोल सकते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, मतलब कि जिस तरह अगर यहाँ पर हम किसका स्टडी का टिश्यू कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हिस्टोलॉजी। अगर हम सेल का करते क्या बोलते हैं हम साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल को क्या बोलते हैं साइटोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजी। यहाँ क्या हिस्टोपैथोलॉजी मतलब जैसे ही आपको पैथोलॉजी आ जाए ना, यहाँ से मतलब क्या हुआ डिजीज। ध्यान दीजिए, जैसे ही आपको हिस्टो मतलब क्या हुआ टिश्यू आपको पता है, और पैथो जैसे ही वर्ड आ गया पैथो मतलब क्या हुआ डिजीज। तुम क्या बोलेंगे स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू क्या बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलेंगे हिस्टोलॉजी। वही अगर स्टडी ऑफ सेल है तो क्या बोलेंगे साइटोलॉजी। ठीक है, सेम टू सेम। देखिए, सिंपली हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल क्या होता है, जैसे कि हेमेटोलॉजी जैसे हम पढ़ते हैं, हेमेटोलॉजी में सैंपल हमारा क्या आता है ब्लड रहता है। सेम उसी तरह हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल क्या रहेगा हमारा टिश्यू रहेगा। जनरली क्या रहेगा टिश्यू रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा देखिए सैंपल क्या रहेगा हमारा हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टिश्यू रहता है, ये सबको पता होता है, बट देख लीजिए टिश्यू सैंपल दो टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बायोप्सी एक ऑटोप्सी। देखिए बायोप्सी क्या होता है, जनरली जो भी लिविंग बॉडी होता है, जैसे मतलब कोई हॉस्पिटल में है तो उसे डिजीज है, ठीक है, उस डिजीज को पता करने के लिए अगर लिविंग बॉडी में से हम टिश्यू लेते हैं, लिविंग बॉडी में टिश्यू क्या बोलेंगे उसको बायोप्सी। सिंपली क्या बोलेंगे सैंपल टेकन फ्रॉम लिविंग बॉडी। अगर हम लिविंग बॉडी में से टिश्यू लेंगे क्या बोलेंगे बायोप्सी। वही अगर कोई बॉडी डेड कर चुका है, हमारे पास क्या डेड बॉडी है, अब उस डेड बॉडी में से अगर टिश्यू लेते हैं आगे उसको प्रोसेस करने के लिए, अगर डेड बॉडी में से टिश्यू निकालते हैं कि इसका मौत क्यों हुआ है कैसे हुआ वो कारण जानने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे ऑटोप्सी। क्या बोलेंगे ऑटोप्सी। अगर डेड बॉडी से हो तो ऑटोप्सी और लिविंग बॉडी से हो तो बायोप्सी। आज हम सिंपल तरीका समझेंगे कि बायोप्सी किस किस तरीके से हम लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बायोप्सी। सपोज कि क्या कहते हैं कि अगर हम टिश्यू लेना, सपोज कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, अब ब्रेस्ट कैंसर से टिश्यू निकालना है तो उसके लिए क्या मेथड रहेगा। स्मॉल ट्यूमर का केस है उसमें क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से निकालना है तो क्या लेगा, लैप्रोस्कोपिक क्या होता है, एंडोस्कोपिक क्या होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बायोप्सी में पहला क्या है निडल बायोप्सी। देखिए सिंपली बोल सकते हैं कि निडल बायोप्सी क्या होता है, टिश्यू या शेल निकाला जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है जो हमारा होता है निडल बायोप्सी, वो दो तरह का होता है, एक होता है एफएनएसी और एक होता है कोर निडल बायोप्सी, जो CNB भी लोग बोलता है। क्या CNB भी लोग बोलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस दोनों में क्या अंतर है। यहाँ से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है ना कि ये एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपको बहुत से एग्जाम पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इसका यूज़ कहाँ है, अगर सिर्फ सेल निकालना है या फिर टिश्यू छोटा है, अगर सेल निकालना है या फिर टिश्यू छोटा है तो हम क्या करेंगे एफएनएसी करेंगे। ठीक है, एफएनएसी करेंगे। जब मतलब क्या कहते हैं कि एफएनएसी यूज़ करते हैं जब भी हम, तो जो इसका निडल होता है, निडल जो होता है सिंपल इंजेक्शन वाला वो निडल, जो उसका गॉच होता है वो क्या होता है आपको बड़ा होता है। मतलब एफएनएसी गॉच क्या होता है निडल का बड़ा होता है। ठीक है, बट वही अगर देखते हैं कोर निडल में तो इसका क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, अगर हमें बड़ा निकालना है, अगर कोई टिश्यू का कोई बिग साइज है, अगर हमको मतलब कि बड़ा टिश्यू का ज़रूरत है, हम किसे करेंगे क्या लेंगे कोर निडल लेंगे। छोटा टिश्यू या सेल की ज़रूरत क्या लेंगे एफएनएसी लेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो आपका एफएनएसी होता है वो यूजली कहाँ पर होता है थायराइड और लिम्फ नोड के टिश्यू को या सेल को निकालने के लिए। ठीक है, जो हमारा कोर निडल बायोप्सी है वो कॉमन कहाँ पे है ब्रेस्ट में है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है एक्सिजनल बायोप्सी। क्या है एक्सिजनल, और तीसरा क्या होता है इंसिजनल। दोनों मतलब समझिए, अगर सपोज क्या कहते हैं कि ये मेरा स्किन, ठीक है, स्किन में ट्यूमर हो जाए तो अगर नाम ही क्या एक्सिजनल मतलब बाहरी से, अगर बाहरी परतों काटते हैं, ठीक है ना, बाहरी परतों काटते हैं ये मेरा क्या हो जाएगा एक्सिजनल हो जाएगा। देखिए जनरली क्या होता है ना पूरा ट्यूमर को हटा दिया जाता है। सपोज कि अगर कहीं भी हमको ट्यूमर हो जाए, ठीक है, उस ट्यूमर को एफिनिशी क्या सॉरी ये बायोप्सी करवाना है, सिंपली हम क्या करेंगे ये एक ब्लेड लेंगे और ब्लेड से ऊपर वाले पार्ट को ट्यूमर पूरा हटा लेंगे। ठीक है, और उसको जाकर हम आगे लैब में देंगे, वहाँ से प्रोसेस को बताया कि हाँ कैंसर था नहीं था, क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है। सिंपली क्या होता है पूरा ट्यूमर को हटा दिया जाता है ऊपर से काट के। ठीक है, स्मॉल ट्यूमर केस में जनरली मतलब होता है एक देखिए ट्यूमर भी एक होता है बहुत बड़ा ट्यूमर है तो वहाँ अलग अलग लेंगे, एक छोटा मोटा ट्यूमर तो वहाँ क्या करेंगे हम सिंपली एक्ससिजनल बायोप्सी कर देंगे। बट
अगर सपोज क्या कहते हैं कि इस ट्यूमर के अंदर मतलब होता है ना कि ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार आउट ग्रोथ हो रहा है, तो अंदर में भी क्या है हमको ये पता करना है। हम तो ये देख लीजिए अगर ट्यूमर को ऊपर में बायोप्सी करवा दिए, अगर कुछ निकला ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो जनरली डॉक्टर क्या बोलते हैं ना कि इसका एक अंदर का बायोप्सी भेज दीजिए, जहाँ ट्यूमर निकला हुआ है ना उसके अंदर का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, तो हम करेंगे इंसिजनल बायोप्सी। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भी मेरा घाव जैसे घाव या धब्बा होता है, घाव या धब्बा होता है ना उसका एक पोर्शन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? अंदर से। कहाँ से लेंगे? अंदर से लेंगे। देखिए इसका यूज़ कहाँ पे होगा? लास्ट ट्यूमर में। कहाँ पे होता है? लास्ट ट्यूमर में। या फिर बोल सकते हैं जब एक्सीजनल नहीं हो रहा है, एक्सीजनल में वो डिजीज पता नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इंसिजनल करते हैं। क्या करते हैं? इंसिजनल करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ आपको कि ये दोनों में अंतर क्या होता है। एक्सीजनल क्या होता है? स्मॉल ट्यूमर के लिए। इंसिजनल क्या होता है? लास्ट ट्यूमर के लिए। या फिर जब एक्सीजनल फिजिबल हमारा नहीं हो तब हम क्या करते हैं? इंसिजनल करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? पंच बायोप्सी। इसमें क्या पंच बायोप्सी, देखिए नाम से क्या पंच, सिंपली इसमें क्या कहते हैं, जहाँ पंच बायोप्सी आता है जनरली यूज होता है आपको इसके लिए डर्मेटोलॉजी, मतलब कि स्किन के लिए। अगर कहीं स्किन के ऊपर कोई भी क्या कहते हैं घाव वगैरह हो, अगर इसका बायोप्सी देना है तो हम क्या करेंगे? पंच बायोप्सी। इसमें ना एक ब्लेड, एक होता है ना एक सर्कुलर ब्लेड, जिस तरह आप देखते हैं ना कि ये सपोज वो इस तरीके रहता है ना। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसमें इसमें दिख रहा होगा क्या कि इसे ये पंच होता है। यहाँ पे ना, यहाँ पर हॉलो रहेगा, हम सिंपली लेंगे, यहाँ डालेंगे, ऐसे पंच करेंगे, हमारा स्किन का कुछ पार्ट ना इस पंच के इस ये ब्लेड के अंदर आ जाएगा। यहाँ इससे होता क्या है ना कि चारों तरफ ब्लेड रहता है। ठीक है, हम लेंगे, पंच करते हैं और यहाँ से स्किन का पोर्शन हमारे इसके अंदर आ जाता है, उसको हम फर्दर लैब में भेज देते हैं। तो उस ब्लेड को हम क्या बोलते हैं? पंच ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच ब्लेड बोलते हैं, जो कि सर्कुलर होता है। जनरल यूज कहाँ पे होता है? डर्मेटोलॉजी। पांचवा क्या है हमारा? इंडोस्कोपिक बायोप्सी। सिंपली से बोल कह सकते हैं कि इसका यूज़ जो होता है जनरली हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी ये क्या कहते हैं इंटरनल ऑर्गेन है, जैसे स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उन लोगों का बायोप्सी लेने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें सिंपली क्या होता है कि कैमरा ट्यूब होता है, जैसे होता है ना पाइप टाइप में, इतना बड़ा लंबा पाइप रहता है, उसके जस्ट टिप पे कैमरा लगा होता है। हम लोग माउथ के से सब समझिएगा, जैसे क्या कहते हैं सपोज ये है, तो ये माउथ के थ्रू, इसोफेजिस के थ्रू हम उस ट्यूब को डालते हैं अंदर। ठीक है, और इस ट्यूब पे क्या आता है? कैमरा आता है। ये कैमरा से हमें बगल में फिल्म दिखते रहता है कि कहाँ पे एबनॉर्मल है, कहाँ पे नॉर्मल है। जहाँ भी एबनॉर्मल रहता है वहाँ पे लेके जाते हैं और यहाँ से बायोप्सी इसका ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? इंडोस्कोपिक होता है। जनरली यूज़ कहाँ पे होता है इसको? इंटरनल ऑर्गन, जैसे स्टोमक हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा, ये छठा हमारा क्या है? बोन मैरो बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं जनरली जो हमारा इलियक क्रिस्ट होता है, जैसे देखते हैं हिप बोन को टच कीजिएगा आप साइड में, जो उभरा हुआ पार्ट है ना वही मेरा क्या है? इलियक क्रिस्ट बोन। ठीक है, तो जनरली इलियक क्रिस्ट बोन के अंदर से हम लोग बोन मैरो का सैंपल लेते हैं। ठीक है, देखने के लिए बोन मैरो डिसऑर्डर है या नहीं, जैसे ल्यूकेमिया जो होता है, ब्लड कैंसर। देखिए यहाँ की आखिर ल्यूकेमिया क्या होता है, देखिए इस पर आप समझिए। ये मेरा बोन हो गया, ये मेरा क्या हुआ? बोन हो गया सपोज। तो बोन के अच्छा समझ, ये मेरा क्या हुआ? बोन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? बोन मैरो होता है। और बोन मैरो में क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। और आरबीसी के प्रोडक्शन का अगर क्या कहते हैं एबनॉर्मल हो जाए तो ये मेरा क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है, मतलब कि ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, तो हम सिंपली अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर है तो इसका मेन जो सोर्स है वो क्या है? मेरा बोन मैरो ही है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि बोन मैरो के बायोप्सी से हम लोग ल्यूकेमिया वगैरह का पता करते हैं कि ब्लड कैंसर है या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। जो सातवां है फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी। इसमें क्या होता है? सपोज अगर कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए क्या कहते हैं कि ओटी में जा चुका है और हमें अर्जेंट में किसी टिश्यू का बायोप्सी करवाना है कि इस कैंसर है या नहीं, फिर कोई भी चीज़ है या नहीं है, तो हम क्या चीज़ करेंगे? फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी। जनरली जो होता है ये 1 मिनट के अंदर ना आपको रिजल्ट दे देता है। ये क्या आपको है? रैपिड डायग्नोसिस। क्या है? रैपिड डायग्नोसिस। कब होता है? ऑपरेशन के टाइम पे अर्जेंट रिजल्ट के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है जनरली हम मशीन लेके जाते हैं, ओटी में ही लेके चले जाते हैं और तुरंत वहाँ बायोप्सी लेते हैं, तुरंत उसका रिजल्ट बताते हैं क्या है क्या नहीं है। हमारा आठवां क्या है? ब्रश बायोप्सी। देखिए इसमें सिंपली क्या होता है, हम लोग जनरली एक स्पेशल ब्रश होता है, ठीक है ना, स्पेशल ब्रश से क्या कहते हैं, जैसे ये सर्विक्स हो गया या फिर ओरल कैविटी हो गया। ठीक है, जैसे सपोज कि अगर ये ओरल, ये सर्विक्स है, क्या है मेरा? सर्विक्स है। ठीक है, या फिर ये मेरा क्या है? ओरल कैविटी है। तो अगर यहाँ का बायोप्सी लेना है तो हमें एक स्पेशल टाइप का ब्रश आता है, उससे हम क्या करेंगे? इस सर्फेस को स्क्रब करेंगे, मतलब साफ करेंगे और यहाँ से बायोप्सी ले लेंगे या फिर ओरल कैविटी से बायोप्सी ले लेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है? सरफेस सेल को स्क्रैप करेंगे, मतलब झाड़ देंगे। ठीक है, एक स्पेशल ब्रश से, और बाद में सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? ओरल कैविटी या फिर सर्विक्स क्या सैंपल लेने के लिए।
ना हमारा लास्ट क्या है, लैप्रोस्कोपिक बायोप्सी। देखिए इसका पहले समझिए कि इसका एडवांटेज क्या क्या है। जनरली आजकल क्या होता है, कोई भी किसी सर्जरी हो रहा है तो लोग सोचता है कि हम लैप्रोस्कोपिक करवा लेते हैं। फ़ायदा क्या है इसके, पहला इसका एडवांटेज सिंपली क्या है ना, इसका पहला एडवांटेज क्या है कि ये इसमें ये ब्लड का लॉस बहुत कम होता है। दूसरा क्या है कि इंसान जो है जल्दी ठीक हो जाता है। चौथा क्या है कि जल्दी वर्क पे चला जाता है। पांचवा क्या होता है, पांचवा आपका क्या कहते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, चौथा एडवांटेज क्या है सिंपली इसका कि उस इंसान को दर्द पेन वगैरह क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो आजकल इंसान क्या करता है, लैप्रोस्कोपी करना बहुत प्रेफर मानता है। इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा हम होल करते हैं, ठीक है, और इस होल के थ्रू अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, वो जो ट्यूब रहता है जिसके ऊपर एक होता है क्या, इसमें टेलीस्कोप एक होता है, एक टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप। ठीक है, और उसके टिप पे क्या रहता है, लाइट लगा रहता है, क्या रहता है, लाइट लगा रहता है। इसको अंदर लेके जाते हैं, जहाँ का भी हमको सैंपल लेना है वहाँ से ऐसे, यहाँ से आप यहाँ से प्रेस कीजिएगा, यहाँ से ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ब्लड ओपन हो जाएगा। जो भी सैंपल लेना उस सैंपल को हम क्लिक छोड़ करके पकड़ लिए और उसको बाहर निकाल लिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ सर्जरी दैट अ सर्जन लुक इनसाइड योर बॉडी विदाउट मेकिंग अ लार्ज इंसिजन। बिना बड़ा छेद किए, छोटा सा छेद करके सर्जन जो है ना आपके बॉडी के अंदर देख लेते हैं कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। ठीक है, और देखिए जान लीजिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, जनरली एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन में। ठीक है, कोई दिक्कत है तो ये 9 तरह का ना क्या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ बायोप्सी कलेक्ट करने का, कि बायोप्सी कैसे कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, ऑटोप्सी। हमारा नेक्स्ट क्या है, ऑटोप्सी। देखिए यानी ऑटोप्सी को कैसे करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं। पहली बात क्या है, पेशेंट क्या हमारा डेड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है ना कि हमें कोर्ट या फिर उनके पेरेंट्स का हमको असाइनमेंट चाहिए। क्या कहते हैं कि हाँ वो अगर क्या कहते हैं इससे होता है सेल्फ असिस्टमेंट चाहिए कि हाँ वो अलाउ किए हैं कि इनका हम बायोप्सी ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो ऑटोप्सी में जनरली हमें ध्यान क्या रखना है कि कोर्ट या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर उनके पेरेंट्स का सेल्फ असिस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या स्टेप हमें लेना पड़ेगा, किसी का सैंपल अगर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं बायोप्सी सैंपल, तो क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए पहला स्टेप क्या है, हमें पेशेंट को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ आप बायोप्सी देने के लिए रेडी हैं या नहीं है। जनरली पेशेंट क्या होता है, डर जाता है कि नहीं, उनको लगता है कि बहुत बड़ा क्या क्या सर्जरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बायोप्सी लेगा उसको सर्जरी नहीं होता, छोटा सा कहते हैं ना माइनर ओटी में जाता है, माइनर ओटी में जाके काम हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, हमको देखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं कि सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बायोप्सी का कौन साइट अच्छा है। जैसे सपोज कि ट्यूमर हाथ में ट्यूमर, यहाँ पे मेरा ट्यूमर सपोज हो गया, तो पूरा ट्यूमर तो नहीं लेंगे, जैसे बड़ा ट्यूमर, हमें ट्यूमर का छोटा पार्ट चाहिए, तो हम देखें कि ये पार्ट में ये पार्ट से हम जनरली बायोप्सी का सैंपल ले लेंगे जहाँ से आसानी हो निकालने में। ठीक है, तो पहला क्या है, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। दूसरा क्या है कि हम बायोप्सी साइट को देखेंगे कौन सा सही है। तीसरा हमारा क्या है कि टिश्यू सैंपल को ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। चौथा हमारा क्या है, उसको अच्छे से प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है फॉर्मलिन वगैरह में हम लोग क्या कहते हैं कि सैंपल को रखते हैं, ठीक है, जो कि ख़राब नहीं होता है। चौथा क्या है, प्रिजर्व करेंगे और लैब में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही लैब में कर दिए तो वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट होंगे, जो डॉक्टर होंगे, जो आफ्टर MBBS करते हैं। ठीक है, वो पैथोलॉजिस्ट इसको एग्जामिनेशन करेंगे, बताएंगे क्या कहते हैं कि इसमें कोई बीमारी है या नहीं है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है हमारा टिश्यू को करने के लिए। अब लास्ट देखिए क्या है, अब जब लैब में चला गया उसके आगे क्या करना है, लास्ट उसके आगे क्या करना है। ठीक है, देखिए हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसेसिंग, जब लैब में हमारा सैंपल चला गया उसके आगे क्या करेंगे। ठीक है, जनरली उसके आगे क्या करेंगे कि पहला ये लाइन से आपको याद होना चाहिए, पहला क्या करेंगे, टिश्यू का फिक्सेशन करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब वाटर निकालेंगे। तीसरा क्या करेंगे, क्लियरिंग करेंगे। फिर इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर इम्बेडिंग करेंगे, फिर सेक्शनिंग करेंगे, माइक्रोटोमी से काटेंगे, फिर स्टेनिंग करेंगे, तब लास्ट में एक माइक्रोस्कोप से देख लेंगे। अब देखिए जनरली क्या है ना कि ये सब है क्या, ये तो नहीं पता है, तो इस सब को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और हमारा हिस्टोपैथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगले चैप्टर में मिलेंगे हम हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसेसिंग लेकर के कि ये टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या होता है। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको इसी से आएगा कि जैसे कि क्लीनिंग में क्या यूज़ करेंगे, जैलिन कहाँ यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स क्या होता है। ठीक है ना, ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।